हम आए हुए हैं असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर। यह वही कामाख्या मंदिर है जो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। तो ये जो आप अभी देख रहे हैं ये कामाख्या मंदिर असम का है। और अभी जो महोत्सव चल रहा है महोत्सव के बारे में आपको बता दें, यह साल भर में 22 जून से 26 जून के बीच, ऐसे ही ना 22 जून से 26 जून के बीच प्रत्येक वर्ष यह महोत्सव मनाया जाता है। तो इस महोत्सव के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? हम पश्चिम बंगाल से स्थित है जी, আমরা তো ভালো नहीं जानता है, আমরা নতুন এসেছি। मतलब हिंदी नहीं जानते हैं। तो अम्बुबाची महोत्सव के बारे में हम आपको बताते हैं कि यह जो महोत्सव होता है, ऐसी मान्यता है कि महिलाओं को मासिक धर्म प्रत्येक माह आता है, लेकिन ये सती स्वरूप माता स्वरूप सती का जो ये शक्तिपीठ है, इन्हें वर्ष भर में 22 जून से 26 जून के बीच रजस्वला होती है माता। और इस दौरान मंदिर का कपाट, मंदिर का द्वार बंद रहता है। और इस तिथि को 22 जून से 26 जून के बीच के तिथि को जब माता रजस्वला में अवस्था में होती है, मंदिर का द्वार बंद होता है, उस समय यहाँ भव्य मेला का आयोजन होता है। और जैसे ही 22 जून से 26 जून की तिथि बीत जाएगी, उसके उपरांत यहाँ पर लोगों की संख्या और बढ़नी शुरू हो जाएगी। कहा जाता है कि 22 जून असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जल स्तर भी बढ़ जाता है और बारिश के मौसम का शुरुआत भी हो जाता है। तो चलिए हम आपको कुछ और दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए देखिए, जैसा कि आप मंदिर के परिसर में आप छोटे छोटे इस तरह के जीव जंतु, और ये बकरी पठरू कह सकते हैं इसको, यह मूलतः तो देखने में लग रहा होगा कि यह एक बकरी है, गॉट है, लेकिन तंत्र की विद्या में कहें तो ऐसे बहुत सारे तांत्रिक हैं जो अपना भेष बदल कर या फिर तंत्र की शक्ति से अपने मनुष्य रूप से इस बकरी के रूप में, पठरू के रूप में आ जाते हैं। या दिन में बकरी किसी न किसी पाप के कारण इन्हें बकरी बना दिया जाता है और ठीक कुछ तंत्र शक्तियों को लगाकर फिर से पुनः इन्हें इंसान बना दिया जा सकता है। आप स्वतः समझ सकते हैं कि कोई बकरी पठरू इस तरह सहज अवस्था में इस भीड़ में और इतना मंदिर प्रांगण के बीच में इस तरह स्थिर रहे, यह एक आश्चर्य की बात है। तो चलिए कुछ और आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए आ जाइए। तो अभी हम हैं कामाख्या शक्तिपीठ के मंदिर के प्रांगण में, और जैसे जैसे हम आगे हम आपको बढ़ेंगे, हम आपको पूरी बातें और दिखाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक संभव होगा हम आपको सभी चीज से रूबरू करा देंगे। तो देखिए मंदिर की इधर दिखाइए, थोड़ा कैमरामैन नीचे जाइए, इधर देखिएगा, दिखाइएगा। अभी आप देख रहे थे कि एक गोट प्रजाति का छोटा सा जानवर था, लेकिन यहाँ पे देखिए काफी बड़ा बंजारा न्यूज। हाँ यहाँ, हाँ जी जी, सबसे पहले नाम क्या है महाराज जी आपका? मैं राजस्थान बीकानेर से आया हूँ, राकेश पारीक जी। तो हमारा ये अभी कंटेंट इस मुद्दे पे है कि कहा जाता है तंत्र शक्ति ऐसा शक्ति है जो साइंस को भी मात दे देता है। तो जो अभी मंदिर के प्रांगण में ये गोट प्रजाति का, बकरी के प्रजाति का जो भी चल रहे हैं, तो ऐसी मान्यता भी है कि तंत्र शक्ति से कुछ इंसान अपने पाप कर्मों के कारण या तंत्र शक्ति की क्या बोलते गिनते देखने के कारण इस तरह का रूप बना दिया जाता है। बकरी में, कबूतर में, देखिए ये छोटा सा कबूतर है, कैमरामैन को दिखाएंगे, बहुत ही सहज रूप से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी कबूतर होता है उड़ जाता है अनजान लोगों को देखकर, लेकिन कामाख्या शक्तिपीठ में इस तरह के पशु पक्षी दिख रहे हैं और बहुत ही सहज स्वभाव के साथ इंसानों के साथ घुले मिले हुए हैं। हो ना हो यह इंसान ही होंगे जो तंत्र की शक्ति से बदल के दिए गए होंगे कबूतर और बकरी में। बिल्कुल हमारे शास्त्र प्रारब्ध और पुनर्जन्म को मानते हैं, और जितने भी धर्म है वो न तो प्रारब्ध को मानते हैं न पुनर्जन्म को मानते हैं, पर हमारा सनातन धर्म है वो प्रारब्ध को भी मानता है और पुनर्जन्म को भी मानता है कि प्रारब्ध के कारण ही जीव का पुनर्जन्म होता है, और वो पुनर्जन्म 84 लाख योनियों में ऊंट, घोड़ा, गधा कोई भी बन सकता है। तो ये सब जितने भी प्रजाति है ये सब अपने प्रारब्ध के किए हुए कर्मों से ही इन जीवों को जीवों के रूप में प्राप्त होते हैं। हालांकि ये नहीं कह सकते कि इनको पाप के कारण मिला है, ये भी पुण्यात्मा है
और पुण्यात्मा बन करके यहाँ जो कामाख्या ये शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत है, इस नीलांचल पर्वत पर चाहे कोई पेड़ है, चाहे कोई पौधा है, चाहे कोई पशु है, चाहे कोई पक्षी है, वो माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से ही बन करके आए हैं। इसको पाप नहीं कहेंगे, ये पुण्य के प्रताप से। ये जो पक्षी है यहाँ पर, ये पक्षी भी मनुष्य से भी ज्यादा पुण्यात्मा है जो माँ की जगदम्बा की यहाँ हाजिर हुए हैं। महाराज ये टू दी पॉइंट फिर से हम क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी शिक्षा जब ग्रहण कर लेता है तो शिक्षा के शक्ति ज्ञान की ताकत को देखने के लिए वो आजमाइश करता है, प्रैक्टिकल करता है। कहीं वही अब प्रैक्टिकल का रूप तो नहीं ना है ये पक्षी और पशु, इंसान से पशु पशु। देखो, सनातन धर्म में तर्क नहीं चलता, तर्क नहीं चलता, तर्क के द्वारा आप धर्म को नहीं जान सकते। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो साइंटिफिकली इसको प्रूव नहीं कर सकते, आप मनगढ़ंत बातें कर रहे हो। नहीं, इसको तर्क के द्वारा नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए श्रद्धा चाहिए। जो श्रद्धा है, श्रद्धा ही भक्ति होती है। इसको तर्क से हम नहीं समझ सकते। और महाराज जी ये जो अभी मेला महोत्सव चल रहा है, इसका नाम क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये अम्बुबाची मेला है। हालांकि हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते क्योंकि मैं राजस्थान और बीकानेर से आया हूँ। हालांकि मैं 2013-14 से यहाँ आ रहा हूँ, पर इसके बारे में ज्यादा जितना नॉलेज यहाँ के लोकल लोगों को होगा उतना मेरे को नहीं होगा, क्योंकि जो टाइम हम लेकर के 3 दिन या 4 दिन का टाइम लेकर आए हैं उसमें हम ज्यादा से ज्यादा भजन और जप करने में ही श्रद्धा रखते हैं। इसको हम दूसरी बातों में लगा करके हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हम घूमते फिरते चलते बैठते उठते हमें यही इच्छा रहती है कि बस माँ जगदम्बा का नाम जपें और उस नाम जप के द्वारा लोगों को आशीर्वाद दे करके लोगों का भला करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चल राधे राधे।